अगर हमें शनि को हम समझ रहे हैं ना, तो शनि कारक बनता है करियर का। ओके, आप काम क्या करोगे या आप काम करोगे, लेवल ऑफ सक्सेस। जैसे कि मान लो कि किसी इंसान के पास में बहुत सारा धन है, पैसा है, बट क्या उस धन को वो एंजॉय कर पाएगा इंसान या नहीं, क्या उस धन से उसे हैप्पीनेस मिलेगी या नहीं, ये हम गुरु से देखते हैं। बच्चे हो गए हैं, पंचम भाव अच्छा है तो बच्चे हो गए, पर बच्चों से खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमें गुरु बताता है। ओके, जैसे कि शादी हो गई है, सातवां घर बताता है, पर शादी की क्वालिटी क्या है ये हमें शुक्र बताता है। उसी तरीके से शनि 10th हाउस आपको करियर दे सकता है, बट जब भी आपको चेक करना है ना कि क्या लेवल होगा मेरा प्रोफेशन का, किस लेवल पर हम जाएंगे, प्रोफेशनल सक्सेस कितने लेवल पर मिलेगी, और जो सक्सेस मिल रही है क्या वो टिकाऊ है या टेम्पररी है, ये सब चीजें हमें शनि बताता है। तो सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंडली के अंदर, स्पेशली जब करियर की बात आती है, क्योंकि उसको हम करियर का कारक बोलते हैं। दशमांश D10 चार्ट जो 10th हाउस से बनता है, वो D10 चार्ट भी हमें करियर के बारे में बताता है, उसका कारक भी शनि होता है। ओके, तो शनि जहां पर भी कुंडली में बैठा होगा ना, उस घर के कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारे करियर में आएगा। ओके, तो उस प्लैनेट को समझते हैं शनि को, और इवन ट्रांजिट के अंदर शनि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। शनि के बिना कोई भी इवेंट लाइफ में ट्रिगर नहीं हो सकता। शनि को हम काल बोलते हैं, काल मतलब समय, समय को रूल करता है। ओके, तो शनि की 3 दृष्टि होती है। तीनों दृष्टि में क्या फर्क है, एक तो प्लेसमेंट, जहां पर भी शनि बैठा है और जहां पर भी शनि देखता है, उन घरों के रिजल्ट्स हमेशा लेट मिलते हैं, ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं, डिलेस होता है, स्ट्रगल देता है, हार्डवर्क देता है, पेशेंस चेक करता है, इंसान को मेच्योर बनाता है। शनि जब सक्सेस देता है ना, मतलब शनि अगर किसी का राजयोग बना रहा है कुंडली के अंदर, तो उसका फल इंसान को राजयोग का तब मिलेगा जब उसके अंदर से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, जब उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब उसके अंदर से कोई भी इमोशनल अटैचमेंट सक्सेस को लेके खत्म हो जाता है, तब शनि देता है। ओके, जैसे कि शाहरुख खान की कुंडली में शनि सस योग बना रहा है 7वें घर में, शनि ने उसको जो भी सक्सेस दी उसका पूरे परिवार को खत्म करके, माता पिता दोनों की डेथ हो गई थी। तो आप उस इंसान की बात सुनोगे, उसको सक्सेस की भूख जरूर है, उसको हमेशा आगे रहना है, क्योंकि राजयोग की कुंडली में लियो असेंडेंट है वो, पर वो जो खुशी मिलती है सक्सेस में वो नहीं मिलती हमें। तो शनि जब राजयोग बनाता है या शनि जब कुछ देता है, तो आपको अंदर से इमोशनली जीरो बना देता है। आप बोल सकते हो कि एक ओल्ड इंसान को जब आप कुछ दोगे, तो वो ओल्ड इंसान कैसा फील करेगा कि अब तो जीवन के कुछ दिन रह गए हैं, अब मिलने का क्या मतलब है, ये फीलिंग देता है शनि जब कुछ देता है। तो आपको जब पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, तब शनि आपको फल देता है, क्योंकि वो आपको डाउन टू अर्थ बनाना चाहता है, आपके अंदर काम की जिम्मेदारी के भाव ज्यादा लाना चाहता है, और उसको लेके जो हमारे अंदर ईगो, खुशी, ये सब तत्वों को वो कम कर देता है। तो ये शनि का तरीका है, अगर कुछ देगा तो वो इस तरीके से देगा हमें। तो जिन भी घरों से कुंडली में हमारे शनि का कनेक्शन हो गया, और जिस घर में शनि बैठ गया, वहां पर खुशी एक्सपेक्ट नहीं करनी है हमें, वहां पर हार्ड वर्क है, वहां पर मेहनत है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, वहां पर हमें इमोशनली जीरो होके काम करना पड़ता है। जिम्मेदारी, जैसे कि माँ बाप उठाते बच्चों की जिम्मेदारी, उसमें उन्हें कितने भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं वो करते हैं, बट वहां पर उनको पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे। तो अपनी सारी इच्छाओं को, उम्मीदों को तोड़ के माँ बाप बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वो एनर्जी शनि की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, बाकी भावनात्मक चीजों को साइड में रखना है। शनि और चंद्रमा इसलिए बिल्कुल अपोजिट है। कैंसर और कैप्रिकॉन दोनों अपोजिट पोल्स है। जो तत्व कैंसर में है उसका कोई भी तत्व कैप्रिकॉन में नहीं है, और जो कैप्रिकॉन में है उसका कोई भी तत्व कैंसर में नहीं है। कैप्रिकॉन पूरा प्रैक्टिकल राशि है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेच्योरिटी, रियलिटी की राशि है। कैंसर राशि इमोशनल, भावनात्मक, हर चीज डिसीजन मन से लेते हैं, कैप्रिकॉन में मन नहीं होता। तो शनि का तत्व जहां पर भी ऐड होगा कुंडली में, वहां पर आप समझ लो कि इन घरों के अंदर इमोशनली काम नहीं चलता। इसलिए 7.5 जब आती है, शनि की ढैया जब आती है, उस समय पर हमें इमोशनली जीरो कर देता है, वो इमोशनली बहुत सारा हार्ट ब्रेक देता है, एक्सपेक्टेशंस तोड़ता है, और उसके बाद में जब आप मेच्योर हो जाते हो तो शनि अच्छा रिजल्ट भी देता है। ओके, तो ढैया 2.5 साल की आती है, एक 7.5 होती है, जिसको हम 7.5 मतलब 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। ढैया मीन्स 2.5 साल, 2.5 ईयर। जब भी सैटर्न चंद्रमा से 4th हाउस में जाता है ट्रांजिट में, या चंद्रमा से 8th हाउस में जाता है ट्रांजिट में हमारे मून से, अजीब चीज ये है कि अभी जितनी भी कंसल्टेशंस आती है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस लेता है, उसमें आप ऑब्जर्व करो, मैक्सिमम कंसल्टेशंस उन लोगों की आती है, या तो वो लोग 7.5 में होंगे या वो ढैया में होंगे।
इस समय पर शनि इंसान को रियलाइज करा देता है, चाहे वो इंसान पूरे जीवन ज्योतिष को नहीं मानता होगा। जब दहिया और 7:30 आती है तो मैक्सिमम लोग ज्योतिष के पास आते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि उनके हाथ में, जिन लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष काम नहीं करती, उन्हें लगता है उनके एफर्ट से दुनिया चल रही है, उनकी कोई कर्म नहीं है पास्ट का, सब कुछ जो वो अभी क्रिएट कर रहे हैं वही सच्चाई है। ये फीलिंग होती है तो लोग ज्योतिष के पास नहीं आते। बट 7:30 ढैया में ये सारी जो हमारे बिलीफ होते हैं टूटते, और हमें पता चलता है कि एक हायर फोर्स भी है, कर्म की गति भी है, जो हो सकता है इस लाइफ में वो कर्म आपने किए ही नहीं है, पर कहीं ना कुछ आप ऐसा भोग रहे हो। तो दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या किस्मत होती है? तो शनि उस चीज की फीलिंग दे देता है कि किस्मत होती है, कर्म होते हैं पिछले जन्म के भी। तो शनि जो प्लैनेट है, जिन घरों को देखेगा, जहां पर बैठेगा, वहां पर डिलेस होंगे, मेहनत होगी, और अगर जल्दी मिल गया उसका रिजल्ट तो आप समझ लो कि वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए, आपको और ज्यादा मेच्योर, वजह से जब भी शनि 7वें घर से कनेक्शन बनाता है, शादी अगर किसी की 28 साल के पहले हो गई तो आप समझ लो वो शादी आपको टेस्ट करेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगी, आपको बहुत परेशानी होगी शादी के अंदर। शनि रिटर्न होने के बाद में फिर शादी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर डाइवोर्स के योग होते हैं तो शनि रिटर्न के पहले शादी कर लो तो तलाक भी हो जाता है। ओके, तो हमें चेक करना पड़ता है। शनि का कनेक्शन 7वें घर से बनता है तो इट्स बेटर कि शादी लेट हो, पहले हो गई तो इट्स वेरी कार्मिक मैरिज, जिसमें इंसान परेशान हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा वो अगर। और जिन भी घरों में बैठा है, जिन भी घरों को देखता है, उन घर के जो फल है उनको हमें 28 साल के बाद ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके पहले वो नहीं देता है। उसके पहले वो उन घरों की रिलेटेड सिर्फ ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, एफर्ट्स बढ़ाता है, मेहनत बढ़ाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ाता है उन घरों के अंदर, ताकि हम लोग उतने मेच्योर हो जाए।